नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 26 मार्च 2025 मुताबिक 25 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को बुलडोजर एक्शन के लिए सख्त फटकार लगाई है। अदालत उज़्मा ने कहा कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले मुतासरीन को मुनासिब वक्त देना चाहिए था। इस वाक़े ने अदालत के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। अदालत ने मजलूमीन को राहत देते हुए घरों को फिर से बनाने की मशरूत इजाज़त दी, जिसमें कहा गया है कि उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वो वक्त पर अपील करेंगे, ज़मीन पर कोई दावा नहीं करेंगे और किसी तीसरे फरीक को शामिल नहीं करेंगे। तकरीबन 2 महीने तक चली जंगबंदी को तोड़कर इसराइल ने एक बार फिर गजा पर हमला शुरू कर दिया है। इस दौरान 900 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इसराइल के वहशियाना हमले में मारे जा चुके हैं। पूरी दुनिया इन हमलों की मजम्मत कर रही है, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अपनी कारी करतूत से बाज नहीं आ रहे। यहाँ तक कि इसराइली हुकूमत ने गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने के लिए एक एजेंसी के क़याम का ऐलान भी कर दिया है, जिसके बाद अरब ममालिक में गुस्से की लहर पैदा हो गई है। इसराइल की इन हरकतों से तंग आकर मुस्लिम वर्ल्ड लीग यानी MWL ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने गजा से फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने के इसराइल के मंशा की मुखालिफत करते हुए फैसले की सख्त मजम्मत की है और इस तरह की हुकूमतों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी बताया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस रियासत को 2017 से पहले बीमार और मुल्क की तरक्की में बैरियर माना जाता था, वही सूबा 8 साल की तरक्की की यात्रा में मुल्क के हर शोबे में सरकर्दा सूबा बनकर उभरा है। मंगल को रियासती हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा 3 रोज़ा विकास उत्सव का इफ्तिताह करने के बाद एक जलसे आम से खिताब करते हुए मिस्टर योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले रियासत को मुल्क की फिसड्डी रियासत समझा जाता था। 2017 के बाद ये रियासत मरकजी हुकूमत की 45 से ज़्यादा स्कीमों में पहले नंबर पर रही है। गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में मुनक़िदा प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तहरीक और रहनुमाई से रियासत के 25 करोड़ आवाम के लिए सर्विस, सिक्योरिटी और गुड गवर्नेंस के 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज राज्यसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 पर बहस के दौरान अपोजिशन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 15-20 साल तक किसी की बारी नहीं आएगी, हम जो भी करेंगे तवील अरसे तक करेंगे। अपोजिशन समझती है कि शायद हम आएंगे तो तब्दीली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत देर हो चुकी है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वजीर दाखिला ने कहा कि कोरोना 19 जैसी आफात, बढ़ती हुई शहरीकारी और बेकायदा बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों ने आफात की शक्ल भी बदल दी है। इससे निपटने के लिए हमें अपने तरीके और अपने निज़ाम को बदलना होगा। अमित शाह ने कहा कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट इदारों को भी अख्तियारात देना होंगे। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने मंगल को पार्टी दफ्तर में OBC बिरादरी की एक मीटिंग की, जिसमें भाईचारा कमेटी के जिम्मेदारान के नामों का ऐलान किया गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मोहतरमा मायावती ने OBC बिरादरी के तमाम ओहदेदारों से खिताब में कहा कि दलितों की तरह दीगर पसमानदा तबकात को भी मरकजी और रियासती हुकूमतों के जात पात परस्ती और तंग रवैये की वजह से हर सतह पर नजरअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है कि BSP ने अब एक जोरदार मुहिम चलाने का फैसला किया है। इस मुहिम के दौरान हर गाँव में लोगों को पार्टियों, खुसूसन कांग्रेस, BJP और ST के दलित और दीगर पसमानदा तबके के हथकंडों, फरेब, धोखाधड़ी वगैरह से वाकिफ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि BJP, कांग्रेस और SP जैसी जात परस्त जमातों को शिकस्त देना और सियासी इक़्तिदार की अहम कलीद हासिल करना ही बहुजनों के सामने अपने अच्छे दिन लाने का एक वाहिद बेहतर ऑप्शन है। ईदगाह लखनऊ में अलविदा और ईद उल फित्र की तैयारियों के सिलसिले में ईदगाह कमेटी, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और जिला इंतजामिया और पुलिस कमिश्नरेट की एक अहम मीटिंग में जिले के इंतजामी हुक्काम, उलमाए किराम और सरकर्दा शहरियों ने शिरकत की। मीटिंग में मौलाना कारी रशीद फरंगी मेहदी ने कहा कि रमज़ान मुबारक के रोजे मुकम्मल होने पर रोजेदारों को रब कायनात की तरफ से ईद उल फित्र की शक्ल में एक खुशी और जश्न मनाने का मौका दिया जाता है। ये मुसलमानों का ऐसा त्योहार है जिसमें गैर मुस्लिम भी बड़ी तादाद में मुसलमानों के साथ शरीक होकर खुशियां मनाते हैं। उन्होंने जिला इंतजामिया से कहा कि नमाज ईद अदा करने वालों को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें पहुंचाई जाएं, सफाई सुथराई पर खास तवज्जो की जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल फित्र का चांद 30 मार्च को देखा जाएगा। अगर चांद हो गया तो 31 मार्च को पूरे मुल्क में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। कांग्रेस के रियासती सदर और साबिक वजीर अजय राय ने दावा किया है कि महाकुंभ हादसे में हलाक होने वालों के अहल खाना को 25 लाख रुपए के बजाय 5 लाख रुपए दिए गए हैं।
کانگریس کے ریاستی صدر اور سابق وزیر اجے رائے نے دعویٰ کیا کہ پولیس پریاگراج حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین کو 25 لاکھ روپے کے بجائے 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دے رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ مرنے والوں کی فہرست ابھی تک جاری کیوں نہیں کی گئی؟ کیا بی جے پی حکومت معاوضے کے نام پر کوئی نیا گھوٹالہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے؟ اس دوران انہوں نے اتر پردیش پولیس کی تصویر بھی عام کی جو معاوضہ دینے جھارکھنڈ گئی تھی۔ اندرا نگری علی گڑھ لکھنؤ میں حافظ سید شعیب الحسن ابن سید معراج الحسن نے گزشتہ رات تراویح میں پہلا دور مکمل کیا۔ اس موقع پر ایک روح پرور مجلس کا انعقاد بھی کیا گیا جس میں معروف اسکالر مولانا ذکی نور عظیم ندوی سمیت کئی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ مولانا نے تراویح کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تراویح اللہ سے ربط اور اس سے کلام کے قدر کی اپیل ہے۔ اگر چند دنوں میں قرآن مکمل کر کے تراویح چھوڑ دی گئی تو یہ ثواب کے بجائے گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اور سماعت دلوں کو منور کرتی ہے۔ تراویح کی محفلیں دراصل قرآن سے ابدی تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہیں۔